हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मोड ऑफ कन्वेक्शन कि हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कन्वेक्शन के द्वारा कैसे होता है। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच heat is transferred from one place to another, from hotter part to the colder one by the actual movement of the particles of the medium। यानी अगर किसी पार्टिकल मीडियम में कोई दो, अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है एक पार्टिकल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इसको हीट कर रहे हैं और ये हीट करके ऊपर चल जाता है और जो ठंडा वाला है वो नीचे आ जाता है। यानी जो हीट हो रहा है वो एक्चुअल मूवमेंट से हो रहा है, यानी पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से अगर ट्रांसफर ऑफ हीट होगा तो उसको क्या कहेंगे, उस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रेमली बॉन्डेड टुगेदर यानी टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी आपस में चिपके हुए रहते हैं और सॉलिड के पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते हैं। जब सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं तो इनमें कन्वेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्शन का जो एक शर्त क्या है कि पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होना चाहिए। अगर पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा तो बच्चों, पार्टिकल का जब एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा और सॉलिड्स में पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए सॉलिड्स में जो कन्वेक्शन नहीं होता है। अच्छा बताओ बच्चों, तब सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होता है, किस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट से होता है? वेरी गुड, कंडक्शन से होता है। यानी इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर जो है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। यानी कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर जो है बिना पार्टिकल के मूवमेंट से होता है। अब लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो इजीली जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफर जो है वो किस मेथड से होता है? कंडक्शन मेथड से होता है। क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। अब मरकरी क्या है बच्चों? एक मॉल्टेन, एक लिक्विड स्टेट का मेटल है। अगर कोई मेटल सॉलिड में है, उसको गर्म करके हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, मॉल्टेन कर दिया, तो उस लिक्विड, चूंकि वो मेटल अब सॉलिड में रहा नहीं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उस मॉल्टेन मेटल से भी जो है हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन से हो जाएगा। गैसेस जो हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए उनमें हीट का ट्रांसफर जो है कन्वेक्शन से नहीं हो सकता है, कंडक्शन से नहीं होगा गैस में। क्योंकि गैस क्या है बच्चों? पुअर कंडक्टर है। तो इसलिए लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन मेथड से होगा। आइए हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन मेथड क्या है। तो एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ विद द वाटर। एक बीकर लेंगे, उसमें आधा जो है क्या भर देंगे बच्चों? पानी। ड्रॉप सम क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को हम लेंगे और उसमें डाल देंगे। नाउ हीट द बीकर एंड वॉच द मूवमेंट ऑफ कलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स को हमने डाल दिया और इसको हीट करने लगे। क्या करने लगे बच्चों? हीट। और उसके बाद कलर का मूवमेंट देखेंगे।
In this activity, the liquid at the bottom of the flask get heated first. This warm liquid, being lighter than the surrounding cool liquid, begin lighter than the surrounding cool liquid rises up. एक चीज बच्चों समझो, जो लिक्विड या गैस गर्म हो जाता है तो थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा कि वो एक्सपैंड हो जाएगा। जब वो एक्सपैंड हो जाएगा तो वो लाइटर हो जाएगा और लाइटर होने के साथ वो ऊपर चला जाएगा। फिर से समझेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड हीट कर रहा है ये वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद जो है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइटर हो जाएगा और जो इसके सटे हुए जो लिक्विड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये पोटाशियम परमैंगनेट का देख रहे हो ऊपर लेयर बन गया। ऊपर लेयर बन गया कि जैसे जैसे हीट मिला ये पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ऊपर हो गए। द कोल्डर लिक्विड मूव्स डाउन, और यहाँ से कोल्डर लिक्विड डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। गेट हीटेड एंड टर्न राइज अगेन, फिर मिलेगा, फिर वो ऊपर चल जाएंगे। द heat is transferred from the hotter water at the bottom of the beaker to the colder water at the top by the actual movement of itself। यानी जो हॉटर पार्ट होंगे वाटर के वो बीकर के नीचे गर्म होंगे और गर्म होकर ऊपर चल जाएंगे और कोल्डर वन जो है टॉप से जो है नीचे आ जाएगा। इस तरह से एक्चुअल मूवमेंट होंगे। एक कंसीडर करते, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, वाटर के एक एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं बच्चों की। देखो क्या होता है, जब इसको हीट मिलता है तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है, फिर ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। फिर जब इसको हीट मिलेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और फिर ये पार्टिकल जब ऊपर चला गया तो ये वाला आ जाएगा। इस तरह से जब फिर ये हीट हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा। यानी पार्टिकल का जो है मूवमेंट होते रहेगा, यानी हीट लेते ही रहेगा और ऊपर जाते रहेगा। इस तरह से जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वाटर के पार्टिकल्स का, एक्चुअल मूवमेंट के कारण जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। अब सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में एक चीज हम देखें कि जो वार्म होता है, जो लिक्विड या गैस जो गर्म हो जाते हैं वो लाइटर हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक उसी तरह से घर में हम लोग जो है ऊपर वेंटिलेटर बनाते हैं। ये ऊपर जो वेंटिलेटर होता है क्यों होता है, जब सन के रेज के कारण जो है एयर, अंदर का एयर क्या होता है, गर्म हो जाता है और गर्म होके क्या होगा, ऊपर जाएगा और ऊपर इस वेंटिलेटर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो वेंटिलेटर ऊपर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऊपर की गर्म एयर को निकलने के लिए, तो वो बाहर निकल जाएंगे और खिड़कियां जो नीचे रहती हैं इनसे ठंडी हवाएं नीचे आएंगी खिड़कियों से, क्योंकि जो हवा नीचे है वो क्या है बच्चों, वो ठंडी है और जो गर्म हो चुकी वो तो ऊपर चले गई। तो इस तरह से हम लोग वेंटिलेटर्स जो है ऊपर बनाते हैं, यानी टॉप पे बनाते हैं। तो वेंटिलेटर टॉप पे क्यों बनता है, क्योंकि उससे जो है रूम की जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर निकल सके और डोर्स और विंडोज से जो है ठंडी हवाएं, फ्रेश एयर जो है घर के अंदर आ जाए। अब हम लोग जानेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। देखो बच्चों, जैसा नाम है लैंड ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है जेंटल विंड, यानी जो धीमी धीमी गति से जो हवा चलती है उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। अगर लैंड की ओर से चले तो वो लैंड ब्रिज कहलाएगा, अगर सी के तरफ से वो ब्रिज चले तो सी ब्रिज। हवा में होता क्या है कि जिस डायरेक्शन से वो फ्लो करे, जिस प्लेस से वो फ्लो करे वही उनका नाम दिया जाता है। अगर लैंड से फ्लो करती है तो वो लैंड ब्रिज कहलाएंगी, अगर सी के तरफ से फ्लो करती हैं यानी सी टू लैंड अगर फ्लो करती हैं तो सी ब्रिज। तो हम लोग आज सी ब्रिज देखेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन द सी। ये ध्यान रखेंगे बच्चों,
ये जो है सी है और ये लैंड है। दिन के समय में जो है जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है सी से, यानी ये कारण क्या है, तो कारण है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होता है वो देर से गर्म होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और तब अपने टेम्परेचर को राइज करेगा। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे समझे कि मेरे पास दो बाल्टी है, एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों में मैंने ये मान लेते हैं 5 लीटर का और ये 10 लीटर का है। दोनों में मैंने जो 8 लीटर वाटर डाला, तो इससे जो है पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि 5 लीटर कंटेन करेगा और 3 लीटर बाहर निकल जाएगा, और इससे पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम थी और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। वैसे ही जब हीट दिया जाता है और कोई बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जा रहा है, यानी उसकी हीट कैपेसिटी यानी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम है, इसलिए हीट उससे बाहर फ्लो कर जा रहा है। क्लियर? और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा होती है, इसलिए दिन में जो है वो गर्म नहीं हो पाता है, और लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है इसलिए वो गर्म हो जाती है। क्लियर है? द हॉट एयर एबव द लैंड, अब लैंड जब गर्म हो गया तो लैंड के सराउंडिंग पे जो एयर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और वार्म एयर जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये स्पेस वैकेंट हो गया, ये वाला स्पेस क्या हो गया, खाली रह जाएगा। तो इधर से जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवाएं हैं, जो सिंकिंग यानी सिकुड़ी हुई हवाएं जो हैं वो क्या करेंगी, यहाँ से सी से लैंड की ओर फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्पेस को भरने के लिए हम लोगों ने अभी जाना कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो वार्म एयर होता है वो ऊपर चल जाता है और सराउंडिंग से जो एयर होता है वो उस स्पेस को भरता है। तो सराउंडिंग यानी कूलर एयर उस स्पेस को भरती है, तो कूलर एयर किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, तो सी से जो है एयर जो है लैंड की ओर जाएगी। तो इस तरह के ब्रिज को हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। क्लियर? द हॉट एयर एबव द लैंड राइजेस अप, जो हॉट एयर होता है लैंड के ऊपर वो ऊपर उठ जाता है। अ कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, सी के ऊपर जो कोल्ड एयर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द लैंड, और इसी ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज। क्यों? क्योंकि सी से लैंड की ओर हो रहा है। और ये कब होता है, तो डे टाइम में, दिन में होता है। डे टाइम में जब लैंड क्या होता है, गर्म होता है, और सी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है। और वही लैंड ब्रिज जब रात में क्या होता है, दिन भर जो है हम लोगों ने जाना कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो जब दिन भर में वो गर्म हो जाएगा, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो रात में वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन वाटर रात में जल्दी ठंडा नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे जब आपके टंकी में पानी ऊपर रहता है गर्मी के दिन में, रात के 12-1 बजे तक भी वो गर्म ही रहता है, कभी कभी तो नेक्स्ट डे तक भी उससे पानी गर्म ही निकलती। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, तो वो ज़्यादा हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसका टेम्परेचर लो होने में टाइम लगेगा। तो रात में वाटर क्या है, वार्म है, ओशन जो है वो वार्मर होता है, और लैंड क्या होता है, कूल, ठंडा रहता है। तो अब क्या होगा, तो जो विंड जो है ओशन के ऊपर है वो वार्म हो जाएंगी और ऊपर चली जाएंगी, और इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए, इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए बच्चों, इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए जो है लैंड ब्रिज जो है
ये लैंड ब्रिज जो है इस स्पेस में आ जाएगा, इस स्पेस को भरने के लिए। चूंकि ये एयर जो है लैंड से ओशन की ओर आ रहा है, तो लैंड से जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।